हेलो दोस्तों, नमस्कार। हर हर महादेव। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी लोग सेहतमंद और बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, अगर आप बिल्कुल प्राकृतिक रूप से घर में इस्तेमाल होने वाली चीज़ों से, मसालों से अपने सफ़ेद बालों को काला करना चाहते हैं, अगर आप नहीं चाहते हैं कि आपके बाल पोलियोसिस की वजह से सारे सफ़ेद हो जाएं या फिर कम उम्र में आपके पूरे बाल सफ़ेद होने लगें, तो आज की रेमेडी खास आपके लिए है। इसे कंप्लीट वॉच कीजिएगा। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ कि आपके किचन में ही इस्तेमाल होने वाली कई ऐसी जड़ी बूटियाँ जिनको आप प्रॉपर तरीके से प्रॉपर वे में इस्तेमाल करते हैं तो आपके सफ़ेद बाल ना सिर्फ काले होंगे बल्कि जड़ से मजबूत और हेल्दी और स्ट्रांग भी बनेंगे। साथ ही साथ बालों की ग्रोथ भी दोगुनी तेज़ी से बढ़ जाएगी। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज के इस रेमेडी को प्रिपेयर करना। आपको इसे कैसे बनाना है और कितनी बार आपको इसका इस्तेमाल करना है अपने बालों पर। तो इसके लिए दोस्तों फर्स्ट स्टेप जो है उसमें आपको सबसे पहले लोहे की एक कढ़ाई लेनी है या फिर लोहे का कोई बर्तन लेना है। स्टार्टिंग में आपको सबसे पहले एक बड़ा चम्मच लेना है कलौंजी, जिसे कि मंगरेल भी कहते हैं, और जो कि हमारे हेयर ग्रोथ से लेकर के सफ़ेद बालों को काला करने के लिए काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद माना जाता है। अगर आपके बालों में बैडनेस है यानी कि गंजेपन की समस्या है, बाल बिल्कुल ही ग्रोथ नहीं हो रही है, बिल्कुल बाल आपके दिख ही नहीं रहे हैं, स्कैल्प में निकल ही नहीं रहे हैं, तो उसके लिए कलौंजी काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है। इसी के साथ आपको यहाँ पे एक बड़ा चम्मच यानी कि सेम ही अमाउंट में मेथी दाना, फेनुग्रीक सीड्स लेना है। मेथी दाना दोस्तों, मेथी दाना और कलौंजी इन दोनों का कॉम्बिनेशन तो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग होता है, क्योंकि जब दोनों साथ में आती है ना तो बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा पहुंचाती है आपके बालों को। तो मेथी क्या करती है, आपके बालों को रूट से हेल्दी करती है, बालों का झड़ना टूटना बिल्कुल रोकती है और ये आपके बालों को अंदरूनी रूप से मजबूती प्रदान करती है। आपको इन्हें क्या करना है, रोस्ट करना है तब तक जब तक कि इनका कलर जो है वो चेंज होना स्टार्ट कर दे, यानी कि मेथी और साथ में कलौंजी डार्क कलर में हो जाएं, तब तक आपको इन्हें अच्छे से रोस्ट करना है। और साथ ही इसके अंदर जो नमी होती है, मॉइस्चर होता है, वो भी रोस्ट करने के दौरान निकल जाता है। तो प्रॉपर तरीके से आपको इन दोनों को ही रोस्ट करना है। आप देख सकते हैं यहाँ पे कलर धीरे धीरे चेंज होने लगा है और अब इस समय कलर प्रॉपर पूरी तरीके से चेंज हो चुका है। तो गैस के फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसे आपको ठंडा करके एक सेपरेट निकाल लेना, आपको इसे पीसना है। ठीक है, तो पहले यहाँ पे हम इसे साइड में कर लेंगे और नेक्स्ट स्टेप में आपको बढ़ना है। यहाँ पे आपको सेकंड स्टेप है, उसके लिए आपको कोई बर्तन लेना है या फ्राई पैन, जो भी आपके पास अवेलेबल हो, थोड़ा गहरा हो, उसमें 1 गिलास पानी डालना है। स्टार्टिंग में आपको कम से कम 4 से 5 फूल वाले लौंग लेने हैं एंड साथ में आपको यहाँ पे ऐड करना है चाय। जो भी चाय पत्ती आप अपने घर में इस्तेमाल में लाते हैं उनका ही आपको यूज़ करना है, यानी कि लौंग के साथ आपको यहाँ पे चाय पत्ती का कॉम्बिनेशन लेना है और इन दोनों को ही अच्छी तरीके से क्या करना है, आपको बॉयल करना है। दोस्तों, लौंग जो है ना वो बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होती है हमारे बालों में। दिखने में तो बहुत छोटी सी होती है लेकिन ये कार्य जो है वो बहुत अमेजिंग करती है। एक लौंग भी जब आप मुंह में रखते हैं, ऐसे खाते हैं, जैसे सर्दी जुकाम हो जाए या खांसी बहुत आ रही है, उस समय लौंग बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है आपके सर्दी खांसी के लिए। और साथ ही अगर आपके मुंह से बदबू वगैरह भी आती हो, स्मेल वगैरह, तो उसके लिए भी लौंग फ़ायदेमंद होती है। बालों की बात करें तो बालों में बहुत अमेजिंग बेनिफिट्स आपके बालों को देती है। और चाय पत्ती जो कि निकोटिनिक और साथ में इसमें ऐसे तत्व गुण पाए जाते हैं जो कि आपके बालों की ग्रोथ को बढ़ाते हैं, बालों को काला बनाते हैं, बालों को हेल्दी करते हैं। बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद ये दोनों ही चीज़ें होती हैं। आपको इन्हें अच्छे से बॉयल करना है तब तक जब तक कि इसकी जो क्वांटिटी है ये हाफ़ ना हो जाए, यानी कि 1 गिलास का आधा गिलास ना हो जाए, तब तक आपको इन्हें अच्छे से बॉयल करना है। और जब ये अच्छी तरीके से बॉयल हो जाएंगी, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे क्वांटिटी हाफ़ हो चुकी है और कलर काफ़ी ज़्यादा डार्क हो गया है। अब क्या करना है, गैस के फ्लेम को ऑफ कर देना है और इसे हम क्या करेंगे, इसे भी हम साइड में रख लेंगे। फिर अगेन से आपको थर्ड स्टेप के लिए अगेन से आपको लोहे का
बर्तन लेना है। देखिए ये जो मैं आपके साथ रेमेडी शेयर कर रही हूँ इसमें स्टेप बाय स्टेप मैंने जो भी चीज़ें हैं वो शेयर की हैं। आपको भी बिल्कुल वैसे ही करना है, तभी आपको इसका फ़ायदा मिलेगा। 1 चम्मच आपको यहाँ पे आलू का पाउडर लेना है। आलू का पाउडर आपको नियरेस्ट किसी भी ग्रोसरी शॉप पे मिल जाएगा या फिर आप इसे ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं। आलू जो कि आयरन और विटामिन सी, मैग्नीशियम, मिनरल, प्रोटीन से भरपूर, जो कि आपके बालों को, सफ़ेद बालों को प्राकृतिक रूप से काला करती है। इसी के साथ आपको 1 चम्मच यहाँ पे आंवला पाउडर लेना है। आप पाउडर की क्वांटिटी को अपने बालों की लेंथ के अकॉर्डिंग बढ़ा सकते हैं। मैंने यहाँ पे 1-1 चम्मच दोनों का लिया है। अब क्या करना है, इन्हें अगेन से आपको रोस्ट करना है। बहुत ज़्यादा कलर इसका नहीं चेंज करना है, यानी कि आपका जो पाउडर का कलर है वो हल्का सा डार्क हो जाए, ब्राउनिश सा हो जाए, तब तक आपको इसे धीमी आंच पे अच्छी तरीके से भूनना है, ताकि इसमें रखा हुआ जिसे रखा रहता है तो इसमें मॉइस्चर, थोड़ी सी नमी आ जाती है तो वो बिल्कुल निकल जाता है। और साथ ही जितनी भी चीज़ें हम यहाँ रोस्ट कर रहे हैं, यानी कि इसे हम पका रहे हैं, तो पकाने के बाद जब आप उसका इस्तेमाल करेंगे ना तो उसका फ़ायदा आपको बहुत ज़्यादा मिलेगा। तो कच्ची चीज़ें यहाँ इस्तेमाल ना हो करके आप उन कच्ची चीज़ों को पका करके, भून करके यूज़ कर रहे हैं, तो उसका फ़ायदा ज़्यादा से ज़्यादा आपको जल्दी देखने को मिलेगा। तो इन्हें भी अच्छी तरीके से हम यहाँ पे रोस्ट कर लेंगे। दोनों ही चीज़ें बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद हैं। एंड बाकी जितनी चीज़ें मैंने आपके साथ यहाँ पे शेयर की हैं कि चाय पत्ती आपको लेना है, लौंग लेना है, या फिर आपको आलू का पाउडर, आंवला पाउडर आपको यहाँ पे यूज़ करना है। जितनी भी चीज़ें हैं, चाहे मेथी है या कलौंजी, ये सारी चीज़ें हमारे किचन में ईज़िली मिल जाती हैं और ये काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद होती हैं आपके बालों के लिए। अब आपको क्या करना है, देखिए यहाँ पे पाउडर को अच्छी तरीके से रोस्ट कर लिया है, कलर पूरा चेंज हो चुका है। तो अब आपको इसमें जो हमने वहाँ पे मेथी और कलौंजी को पाउडर बना लिए थे, यानी कि इसको पीस लेना है, आपको ठंडा कर लेना है, फिर पीस लेना है। इसके बाद 2 बड़े चम्मच आपको यहाँ पे उस पाउडर को ऐड करना है, यानी मेथी और कलौंजी के पाउडर को ऐड करना है। एंड इसके बाद आपको क्या करना है, जो लौंग और चाय पत्ती का पानी है, डिकॉशन है, जो उसको हमने यहाँ पे बनाया है, उसे आपको इसमें मिक्स कर देना है। तो सबसे पहले अच्छे से मिला लीजिए सारी चीज़ों को। एंड इसके बाद स्ट्रेनर की हेल्प से आपको इसमें वो जो डिकॉशन है उसको बहुत पूरा नहीं, हाफ आपको यहाँ पे डाल देना है और अच्छे से मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद आपको दोस्तों देखना है, इस चीज़ का ध्यान रखना है कि एक बार में पूरा नहीं आपको डाल देना है कि ये जो पैक है वो पूरी तरीके से लिक्विड हो जाए, गीला हो जाए, तो आप लगाएंगे कैसे बालों में। तो पहले अच्छी तरीके से मिक्स कर लीजिए। एंड मिक्स करने के बाद देखिए इस तरीके से आपका जो पेस्ट है वो बनेगा। अब आपको इसे कम से कम, चूँकि अभी गर्म है, और अगर आप इसे दिन में बना रहे हैं या फिर रात में, अगर रात में बना रहे हैं तो ओवरनाइट रखिए, और अगर दिन में बना रहे हैं तो 2 से 3 घंटे के लिए रखिए, ताकि ये अच्छी तरीके से सेट हो जाए। तो मैंने यहाँ पे इसे ओवरनाइट के लिए छोड़ दिया था। आप देख सकते हैं प्रॉपर कलर चेंज हो चुका है। लोहे के बर्तन में बनाने का ये सबसे बड़ा फ़ायदा मिलता है कि जो आपके बाल होते हैं ना वो भी काले तो होते ही हैं, साथ ही लोहे के बर्तन में यानी कि आयरन का तत्व जो गुण है ना वो भी आपको भरपूर मिलता है। तो ये जो पैक है ये आपका रेडी है। अगर आपको बहुत ज़्यादा थिक आपका पैक हो गया है तो आप जो डिकॉशन को रखें तो थोड़ा सा इसमें ऐड कर सकते हैं। बाकी ये बिल्कुल परफेक्ट है आपके बालों में अप्लाई करने के लिए। आपको लगाना कैसे है, साफ़ सुथरे बालों में इसे जड़ में लगाना है, स्कैल्प में, रूट में, एंड ओवरऑल पूरे बालों में लगा करके 1 से 1.5 घंटे के लिए इसे छोड़िए। देन वॉश कीजिए नॉर्मल पानी से। रात में सोने से पहले ऑयलिंग ज़रूर कीजिए स्कैल्प की और पूरे बालों की, और नेक्स्ट मॉर्निंग किसी भी हर्बल या फिर माइल्ड शैम्पू से अपने हेयर को वॉश कर लीजिए। हफ्ते में 2 बार इस रेमेडी का इस्तेमाल कीजिए दोस्तों। आपके बाल यकीनन सफ़ेद से काले होने स्टार्ट हो जाएंगे, और साथ ही आपके बाल अंदर से इंटरनली बहुत ज़्यादा मजबूत बनेंगे, रूट से मजबूत बनेंगे। अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा झड़ते टूटते हैं तो वो प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि इसमें ऐसी चीज़ें इस्तेमाल की गई हैं जो कि आपके बालों की कई सारी प्रॉब्लम्स को क्योर करने के लिए बेनिफिशियल होती हैं। इसे किसी भी उम्र के लोग लगा सकते हैं। आई होप दोस्तों आज की रेमेडी आपको पसंद आई होगी, तो प्लीज़ रेमेडी को लाइक एंड वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलिए दोस्तों फिर से मिलते हैं अनदर न्यू रेमेडी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए।